जनपद मऊ से बीजेपी के बागी नेता उज्जवल मिश्रा लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से अपने बागी सुर दिखाना शुरू कर दिए हैं। 25 दिन के इस यात्रा का इनका पहला पड़ाव आज से शुरू हो चुका है। वहीं घोसी तहसील के आसपास के गांव में इनका यात्रा शुरू हो चुका है। घोसी के ही धरौली गांव में जहां ग्रामीणों संग बैठकर उन्होंने गन्ने का जूस पिया, वहीं अब ग्रामीणों की दुख सुख, हालचाल और लोकसभा के चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे उसको भी जाना। इस बीच उज्जवल मिश्रा लगातार भाजपा के लिए नासूर बनते जा रहे हैं और चुनावी मैदान में जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने की कवायद में जुट चुके हैं। और ये बच्चे हैं, इधर आओ बेटा, इधर ये बच्चा है, आइए, ये एक बच्चा है। इस बच्चे का भविष्य क्या बना रहे हैं, ये हमारे यहाँ के नेता है। इसके पास पैंट नहीं है, चप्पल नहीं है, और ये बेटा, ये लड़का है, ये बच्ची है। ये लोग पढ़ने नहीं जाते होंगे, मुझे पता। जाना सा वो पढ़े ना जाना सा, क्यों नहीं जाते, वो पढ़ा ही नहीं सकते। ये व्यवस्था नहीं, हम बोले थे ना भैया तो नहीं दिखावा, ये पढ़ा ही नहीं सकते। और इन बच्चों का भविष्य क्या बनेगा और हमारे नेता किस प्रकार के हैं, ये थोड़ा समझना चाहिए कि खाली वोट मांगने के लिए घर 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 ठेकेदारी नहीं करवानी चाहिए। आप सभी लोगों को बता रहे हैं, कोई मेरा भी नाम लेके कहे तो आपको मैं आऊंगा बताने की मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। किसी के बदौलत हम किसी को ठेकेदार को नहीं भेजेंगे। अगर हम कभी कुछ करेंगे तो हम स्वयं आएंगे आपको बताने कि हाँ मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ठीक। तो आप पहली बात तो जात पात में बटना बंद करिए। आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए, और आपको जो दे रहा उसके पास जाइए ना। गलत बात है, ये तत्व वो ओकरी लगे जाए जाना, वो ओकर बाद मनबू जाना है, तो कैसे हो? खाली जात नहीं जात पात की तो कोनो काम नहीं। गलत एकदम नहीं, किसी भी लालच में नहीं, किसी बात का। काज का विकास क्या नाम बाबू? विकास का विकास नहीं क्या नहीं, क्या कर देना बोला नेता लोगों का, सरकार नेता लोग देना बोला क्या कर देना वहाँ विकास ना हो तो क्या कर देना नेता लोग क्या कर देना। एक घर में आई हैं और ये जो है प्रधानमंत्री आवास मिला है, लेकिन क्या करें, मिला ही नहीं, मट्टी का है। और अंदर भी देख लीजिए, ये हमारी माता जी हैं, बहनें हैं, अंदर ये सब मट्टी का है, कोठिला फुल मट्टी का है, लेकिन कहाँ आवास मिला है, शौचालय भी नहीं ना, शौचालय मिला ला। हाँ, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? साक्षी नाम है। तो साक्षी जी इनको जो साक्षी हैं कि यहाँ साक्षी हैं कि इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। हाँ, वो कपड़ा कोई मतलब कपड़ा है ना। उसके साथ हम रहेंगे। कम से कम कुछ नहीं तो जो अगर मान ले 50 लोग अगर बैठल है तो 50 लोग जैसे न्योता करेला ना, वो न्योता जैसे शादी ब्याह होला तो हमन का न्योता करी ना जा, न्योता में बोला ही ना जा। तो एक अगर शादी ब्याह होला तो 200-250 लोग आ जाला एक आदमी के घरे। तो जैसे न्योता आखारी होके ओहू के अगर तुम लोगन ई बतिया हमार अगर पहुँचा जा तो बहुत लोगन तक पहुँच जाए। तो कम से कम जिससे आपकी न्योता हकारी भी होती है उस तक भी अगर ये बात पहुंचाइएगा तो बहुत लोगों तक पहुंच जाएगी। घोसी एक समय था जब कल्पनाथ राय जी थे और जो मऊ जिले को मऊ जिला बनाए, उनके जाने के बाद उनके नाम पर सिर्फ वोट मांगने वाले आए। दूसरा, जब मैं कहीं जाता हूं तो पहले एक चीज पूछी जाने लगती है, क्या कौन बिरादरी कहाँ हुआ, कौन जाति कहाँ हुआ। अरे भाई, आपको आपके समस्या का समाधान चाहिए या फिर जाति बिरादरी चाहिए? आप समझिए कि खून जब आदमी बीमार होला
तो खून केहू मांगी कि ओ पॉजिटिव खून दे दा, बी पॉजिटिव हमके खून लागा तो हमें जात देखल जाला का क्या ही जाति का मिली तब्बे हम जिंदा रहब ना तो ना रहब। कोरोना होत रहे, ऑक्सीजन मांगत मांगत आदमी परेशान हो जाए, केहू दे दे, जाति देखत जात रहेगा। तो जब इन सब चीज एक वक्तव्य है कि जब आदमी मरता रहता है तो उसकी जात, तब उसको जात पात समझ में नहीं आता है, और जब उसका पेट भरा रहता है तो उसको सब समझ में आता है। तो आपको ये समझना है कि आप जाति और धर्म आधारित राजनीति देखना चाहते हैं या कर्म आधारित राजनीति देखना चाहते हैं। आपको कर्म करने वाला व्यक्ति चाहिए या धर्म जाति पर बांटने वाला व्यक्ति चाहिए। चुनाव आपके हाथ में है, चुनना आपको है, चुनाव आपके हाथ में है। आज से मैं यही बात लोगों तक रखने के लिए घोसी लोकसभा, यानी घोसी लोकसभा में 5 गो विधानसभा, एगो घोसी पूरा, मऊ पूरा, मोहम्मदाबाद गोहना पूरा, ओकरी बाद रसड़ा, ओकरी बाद मधुबन, 5 विधानसभा मिलके एगो घोसी लोकसभा होले। ई सारी जगह लगभग हम पैदल चले वाला ही, पैदल एक खातिर क्योंकि हमके लागत है कि अब जगावे खातिर एक जगह लोग ना आई भाई, उन्होंने लोगन का रोजी मर्रा जीवन है, केहू सवेरे जाला केहू शाम के आवेला, तो सबके संभव ना है कि अपन रोजी छोड़ के हमारे ही पीछे चले, ही हो बात सही है। लेकिन कम से कम अपने बतिया कहे खातिर कहे जाए के तो पड़ी ना। तो बात कहल हमार जिम्मेदारी है, ओके मानल न मानल ये आप लोगन का जिम्मेदारी है। हाँ इतना जरूर है, इतना मैं जरूर कहूँगा कि अगर घोसी ने मुझे मौका दिया तो एक परिवार में 15,000 रुपए से 20,000 रुपए की आमदनी की व्यवस्था यहीं घोसी में मैं कर दूंगा। जितने बेरोजगार लड़के हैं कोशिश करूंगा कि उनमें से 70 से 80% को यही रोजगार प्राप्त हो जाए। उस रोजगार को न सिर्फ दिलाना बल्कि उसको आगे तक चलाना। क्योंकि मान लीजिए कोई आपको लोन दे दिया, कोई कुछ कर दिया, आप अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते, तो आप किसी और चीज़ में खर्चा कर देंगे और 2-4 साल बाद फिर आपकी स्थिति वही हो जाएगी। तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं आपको 15 से 20,000 रुपए की रोजगार की व्यवस्था घोसी में ही कर सकता हूं, और जो रोजगार होगा उसको बढ़ाने में आपकी मदद भी करूंगा। इससे जब तक आर्थिक उन्नति नहीं आएगी, जब तक आर्थिक रूप से आदमी मजबूत नहीं होगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए कार्य करना चाहिए था। तो यहाँ लोग आपको जाति धर्म में बांटकर बेचना चालू कर दिया और अपने आर्थिक उन्नति का व्यवस्था करने लगे। जितने नेता आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको बेचकर अपनी आर्थिक उन्नति का कार्य करना चालू। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, 65 360 दिन, 5 वर्ष में 1800 दिन। कितने दिन हुए? 1800 दिन। अब 5 वर्ष में हमारे मतलब घोसी लोकसभा में 700 गांव है। कितना गांव है? 700। अगर हम 2 दिन एक गांव के लिए काम करें तो 1400 दिन में पूरी घोसी लोकसभा का कायम कर लेंगे। उसके बाद भी 600 दिन बचा रहेगा, यानी 3 वर्ष में पूरी घोसी लोकसभा को ठीक किया जाएगा। लेकिन कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई करना ही नहीं चाहता। तू अपन दिल्ली रही लोग, बम्बई रही लोग, लोकसभा जीती लोग एजू से आओ और रही लोग दिल्ली। ओकरी बात फौजी लोग की फलानवा की गाड़ी मिल जाए, पैसा हमारे सेट हो जाए, अब ये वोट दे दो बात है ना। तो ये आपको भी समझने की आवश्यकता है कि भाई अगर आपको अपने गाँव का विकास इस प्रकार से हम बार बार कहते हैं, सबसे कहते हैं, ठीक है, मेरा कोई लालच